दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में। दोस्तों मेरी फसल मेरा ब्यौरा या फिर अपने खेत को ऑनलाइन कैसे करते हैं। आपने खेत बटाई पे दे रखा है या फिर आप खुद खेती करते हैं। आप दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। आपने कौन सी फसल लगाई है कैसे सिलेक्ट करेंगे। खसरा नंबर मुरब्बा नंबर किस प्रकार से देखते हैं। अलग अलग जगह होने के बाद आप एक ही बार में एक ही जगह रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पे आने के बाद आपको ब्राउज़र में सर्च करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। जैसे ही आप लिख करके सर्च करते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो सबसे पहले वाला लिंक जो आपके सामने ओपन होता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, किसान अनुभाग और सेकंड है अधिकारी अनुभाग। आपको सबसे फर्स्ट वाले पे यानी कि किसान अनुभाग पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से 6 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो आपको केवल मेन जो ज़रूरत रहती है वो ऊपर वाले 3 ऑप्शन हैं, इन्हीं की ज़रूरत रहती है। नीचे वाले ऑप्शन केवल पड़ोसी राज्यों के लिए हैं जिनको फसल का रजिस्ट्रेशन करना है या रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना है। आपको यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे किसान पंजीकरण पे क्लिक करना है। यदि आपकी अपनी ज़मीन है या आपने बटाई पे ली हुई है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन पंजीकरण प्रिंट, यहाँ से दोस्तों यदि आपका प्रिंट गुम हो गया है या आप निकाल नहीं पाए हैं तो आप यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पंजीकरण प्रिंट निकाल पाएंगे। तो दोस्तों थर्ड वाला जो ऑप्शन है बैंक विवरण, तो यहाँ से आप अपने बैंक का विवरण बदल सकते हैं। यदि आपने गलत विवरण बैंक का डाल दिया है या आपने अकाउंट चेंज कर दिया है या आपका अकाउंट बंद हो चुका है तो यहाँ से आप अपना बैंक का विवरण बदल सकते हैं। चलिए अभी हम पंजीकरण पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन किसान पंजीकरण पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। किसान पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से किसान लॉगिन फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो ऐसे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओटीपी चला जाता है जो मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी दर्ज कर देता हूँ। तो हमने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ सत्यापित पे क्लिक कर देते हैं। तो ओटीपी सत्यापित के बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी जानते हैं, तो आपको यहाँ हाँ पे क्लिक कर देना है। हाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फैमिली आईडी नीचे की तरफ बॉक्स में डाल देनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी डाल देते हैं उसके बाद जारी रखे पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जारी रखे पे क्लिक करने के बाद जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, वो सभी खुल के इस प्रकार से आपके सामने आ जाएंगे। तो जिसके नाम से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है आपको उसके नाम के सामने टिक मार्क कर देना है। लास्ट में आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का टिक मार्क यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे जारी रखे पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो फैमिली आईडी आपने डाली है और उसके साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ओटीपी चला जाएगा। तो ओटीपी आपको चेक करना है और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी कर देना है। दोस्तों आपके पास ओटीपी डालने के लिए केवल 10 मिनट का समय रहता है, तो आप यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको परिवार पहचान पत्र की डिटेल और साथ में जिस मेंबर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी डिटेल खुल के आपके सामने आ जाती है। पिताजी के नाम के साथ उनकी अदर जितनी भी डिटेल है वो खुल के यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल विवरण, तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पे येस सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ट्यूबवेल का नंबर डालने की ज़रूरत होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे बैंक खाता विवरण, तो यहाँ पे सबसे पहले आईएफएससी कोड, उसके बाद बैंक का नाम, खाता नंबर और उसके बाद खाता नंबर दोबारा भरें। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप डिटेल डालेंगे बहुत ध्यान से डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आईएफएससी कोड हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं जल्दी से ये जानकारी फिल कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आपको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप आईएफएससी कोड बैंक विवरण डालें तो बहुत ध्यान से देख करके तभी डालें। यदि कोई गलती यहाँ पे हो जाती है उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे आप बैंक की डिटेल डालें वो बहुत सावधानी से और ध्यानपूर्वक डालें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो बैंक का विवरण है वो पूरी तरह से डाल दिया है। और दोस्तों आपको एक विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है, नीचे की तरफ यहाँ पे कृपया अगले चरण पर जाने से पहले
सभी विवरण जांच लें। तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे आपको जितनी भी जानकारी है वो बहुत ध्यान से चेक कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ग्रीन कलर में जारी रखे पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप जारी रखे पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाती है, आपकी सूचना संरक्षित कर ली गई है। उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना गांव चूज करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस गांव में आपकी ज़मीन होगी, जहां पे आपका रकबा होगा, वही आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप किसी शहर से हैं तो आप यहां पे शहर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो रकबा आपका जिस गांव में हो वही सिलेक्ट करना है। दोस्तों उसके बाद आपको मुरब्बा नंबर यहाँ पे चुनना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जमाबंदी में आप मुरब्बा नंबर कैसे निकालेंगे और जमाबंदी में मालिक का नाम कैसे निकालेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे मालिक का नाम लिख करके बता देता हूँ आपको किस प्रकार से अपनी ज़मीन जो है वो सर्च करनी है। तो जैसे ही आप जमाबंदी में मालिक का नाम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये ऑप्शन खुल जाते हैं, मालिक का नाम अंग्रेजी में और मालिक का नाम हिंदी में। तो यहाँ पे आपको नाम बिल्कुल सही सही लिखना है, तभी आप सर्च कर पाएंगे। यदि आप यहाँ पे नाम गलत डाल देते हैं उसके बाद आप इसको सर्च नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे नाम आपको बिल्कुल सही सही डालना है। दोस्तों आपको हिंदी में नाम बिल्कुल सही से लिखना है। इंग्लिश में नाम आप लिखें या ना लिखें, आपको हिंदी में बिल्कुल सही से नाम यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है और जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो ये सर्च हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे आपकी ज़मीन है जिस गांव में, तो वो गांव आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मुरब्बा नाम में यहाँ पे जमाबंदी का मालिक का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपको मालिक का अंग्रेजी में नाम चाहे ना लिखें, उसके बाद मालिक का हिंदी में नाम आपको बिल्कुल सही सही लिख देना है जैसे कि मैंने लिख दिया है। इसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। नाम के लिए आप यहाँ पे जमाबंदी भी देख सकते हैं, जमाबंदी में जो नाम फ़र्द में रहेगा वो यहाँ पे आपको डालना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल जो कैंडिडेट की रहती है वो खुल के आ जाती है। आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि इनके पिताजी का नाम इसके साथ में हो। उसके बाद आप सामने जो बॉक्स देख रहे हैं इस पर आपको टिक मार्क कर देना है। जैसे ही आप टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे मुरब्बा संख्या, खसरा संख्या, खेवट संख्या, खतौनी संख्या यहाँ पे लिख के आ जाती है। तो आप यहाँ से जो खतौनी संख्या रहेगी वो देख करके यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे ही आप टिक मार्क करेंगे तो पूरी डिटेल मालिक की यहाँ पे हमारे सामने खुल के आ गई है। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे, बाप का नाम और खेती जहाँ पे रहेगी वो पूरी जानकारी आ जाती है। इसी के सामने आप यहाँ पे फसल बरे का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फसल बरे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इनकी फसल का विवरण भर सकते हैं। तो चलिए अब हम मुरब्बा नंबर से देख लेते हैं, मुरब्बा नंबर से आप किस प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मुरब्बा नंबर पहले से है तो मैं यहाँ पे इनका मुरब्बा नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे मुरब्बा नंबर डालेंगे तो उसी प्रकार से जो विवरण है हमारे सामने खुल के आ गया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप खतौनी संख्या के सामने जैसे कि पहले हमने टिक मार्क किया था उसी प्रकार से दोबारा से हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो जितनी भी डिटेल रहेगी मालिक की वो यहाँ पे हमारे सामने खुल के आ जाएगी। एक बात और बता दूँ, यहाँ पे साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे। यदि पूरी जानकारी आपके सामने खुल के नहीं आ रही है तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके और जो कैंडिडेट रहेगा उसको आप सर्च कर लेंगे। तो जब आप कैंडिडेट को ढूंढ लें तो उसके नाम के सामने इसी प्रकार से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर डिटेल जो है वो मालिक की आपके सामने खुल के आ जाती है जैसे कि यहाँ पे आ गई है। इसी प्रकार से आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद फिर उसका फसल का जो विवरण रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो रकबा है वो 1 किला है, यानी कि 8 कनाल है। 8 कनाल में 1 किला होता है तो यहाँ पे 1 किला हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे फसल भरे पे क्लिक कर देना है। तो यदि आप 8 किले में से कम भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले फसल चूज कर लेनी है। जैसे यहाँ पे खरीफ चूज है तो यहाँ पे खरीफ रहने देनी है। उसके बाद अगर आप कुछ और फसल डालना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो ऋतु है वो चूज करेंगे, उसके बाद अपनी जो फसल है वो चूज करेंगे। तो मैं यहाँ खरीफ भरने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं खरीफ भर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे फसल चुने में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे खरीफ रखते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे फसल चूज करनी है, और ऋतु चूज करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे फसलें चेंज हो जाएंगी उसी हिसाब से। तो मैं यहाँ पे फसल चूज कर रहा हूँ और यहाँ पे जैसे इन्होंने धान लगाई हुई है तो मैं यहाँ पे धान सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें आपको फसल की वैरायटी जो है वो चूज करनी है। आपने कौन सी फसल या कौन सा बीज यूज किया हुआ है तो आप यहाँ से कोई सा भी जो आपका बीज रहेगा वो यहाँ से चूज कर लेना है।
तो यदि आपको ध्यान नहीं है तो आप इसमें से कोई सा भी देख करके वो चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको बिजाई का समय, तो यहाँ पे आपको जुलाई चूज कर लेना है। यदि आप धान बो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जुलाई चूज कर लेना है। उसके बाद आपको बोया हुआ क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप पूरा ही भाग यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा क्षेत्र कर देना है। यदि आपको कुछ ही भाग बोया हुआ है, यानी कि आपने जैसे कि 4 कनाल, 3 कनाल, 2 कनाल, 1 कनाल जितनी भी बोई हुई है, अगर वो चूज करनी है आपको यहाँ पे भाग क्षेत्र चूज करना है। यदि आप पूरा का पूरा 8 कनाल यानी कि 1 किला पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा क्षेत्र कर देना है। अगर आप भाग क्षेत्र पे करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने भाग क्षेत्र पे किया तो यहाँ पे आपको कनाल कनाल वाली जगह पे आपको यहाँ पे कनाल डाल देना है। यहाँ पे कनाल डालना होगा और उसके बाद आपको जितना मरला रहेगा वो यहाँ पे आपको चूज करके डाल देना है। और यदि आप पूरा क्षेत्र कर देते हैं यहाँ से, तो पूरा क्षेत्र करने के बाद जो आपका पूरी जगह रहेगी जहाँ से आपने सेलेक्ट करी है, जितनी जगह रहेगी वो पूरी यहाँ पे चूज होके आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि पूरा क्षेत्र है तो मैं यहाँ पे पूरा क्षेत्र कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑटो फिल हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 कनाल और 0 मरला हो गया है। उसके बाद आपको काश्तकार श्रेणी चुनना है। तो यहाँ भी आप ध्यान से देख लेंगे, काश्तकार में यदि मालिक जो है खुद बिजाई और खेती कर रहा है वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मालिक खुद काश्तकार कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप खुद काश्तकार करेंगे तो अन्य श्रेणी में आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंध भी आपको कुछ भी चूज नहीं करना है। बस यहाँ पे आपको जो मालिक का नाम रहेगा, जो उसको उसकी बिजाई कर रहा है, वो चूज कर लेनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे चूज कर देते हैं, यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने वहाँ पे खेती कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे विकल्प में क्या आपने डीएसआर पद्धति से धान की बिजाई की है, यहाँ पे दोस्तों आपको नहीं चूज कर लेना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये बताया कि आप अगर मालिक खुद काश्तकार हैं तो कैसे उसको फिल करेंगे। यदि आप मालिक खुद काश्तकार नहीं हैं, उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे अन्य काश्तकार को चूज कर लेंगे। तो अन्य काश्तकार को चूज करने के बाद यहाँ पे ठेके पे ली हुई है, बटाई पे ली हुई है, या फिर आपने मालिक से पारिवारिक संबंध है, या कैसे भी है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो अगर आप बटाई कर देते हैं या ठेका कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, संबंध आपका नहीं ओपन होगा। उसके बाद आपको मालिक चुनना है। यहाँ पे आप मालिक को चुनेंगे, यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। और इसी प्रकार से यदि आप ठेके की जगह पे बटाई पे यहाँ पे करते हैं तो बटाई पे भी ऐसे ही आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैं खुद काश्तकार है, जैसे कि मैं यहाँ पे काश्तकार श्रेणी में खुद काश्तकार कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो खुद काश्तकार हैं, जो मालिक हैं, उनका नाम कर दिया है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से जो ऑप्शन है खुल जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो फसल का विवरण है वो नीचे आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा विवरण आपके सामने शो हो रहा है और लिखा हुआ भी है दोस्तों यहाँ पे जो फसल का विवरण है। यदि आप यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ से देख करके अगर कुछ कमी है तो आप डिलीट कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे दर्ज पे क्लिक आपको कर देना है। तो चलिए मैं दर्ज पे क्लिक कर देता हूँ। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं दर्ज पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप दर्ज पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल जाता है। आपकी फसल की जानकारी को संशोधित किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। तो क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नीचे दिखाई देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपने जो भूमि विवरण जोड़ा है वो आपका क्लोज हो चुका है। जो सेकंड जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भरा गया भूमि का विवरण। और जो थर्ड ऑप्शन है शिकायत विवरण, यदि कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे विवरण यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम भरा गया विवरण देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो भरा गया विवरण है, जैसे कि मैंने यहाँ पे खरीफ की फसल यहाँ पे डाली थी और यहाँ पे जो भूमि का विवरण है और रकबा नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ गई है और हमने क्या फसल लगाई है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। यदि आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जारी रखें, तो आपको जारी रखे पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ जारी रखे पे क्लिक कर देता हूँ। जारी रखे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान द्वारा सरकार को बेची गई फसल का भुगतान बैंक खाते के सत्यापन के उपरांत किसान के खाते में सीधा किया जाएगा।
तो यहाँ पे सीधे पे ये ऑटो फिल होके आ रहा है, आप यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये खाते में ही जाते हैं। तो दोस्तों आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो फसल है वो यहाँ पे आ गई है। उसके बाद आपका जो भूमि क्षेत्र है जितना आपने फिल किया है वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे मंडी जो है वो अभी शो नहीं हो रही है, और मंडी का जो मिल का मालिक है वो भी शो नहीं हो रहा है, और आढ़ती का नाम भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जोड़े और अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं जोड़े अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे जोड़े पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे जिला दिखाई देता है, तो आपको यहाँ जिला चूज कर लेना है। उसके बाद आपको तो जिला रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मंडी चूज करनी है, जहाँ पे आपकी मंडी रहेगी, जिस मंडी में आपको जो आपकी धान है या जो भी फसल है वो बेचनी है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आप ये सिलेक्ट करने के बाद आपको आड़ती अपना जो है वो चूज कर लेना है। तो आड़ती चूज करने के बाद आपको यहाँ सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी डिटेल है यहाँ पे देखिए शो होने लगी है। जिला है वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि एकड़ एक किला आपको शो हो रहा है। उसके बाद मंडी मिल का जो जिला है आपका यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप भी अपना जो जिला रहेगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद मिल का जो नाम है वो आपको शो हो जाएगा जो आपकी मंडी रहेगी। उसके बाद आड़ती का जो नाम है वो फिल किया है वो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप बदलना चाहें तो आपको सिंपल यहाँ पे जोड़े अपडेट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अपडेट कर देना है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे जारी रखे पे क्लिक कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फसल का जो पंजीकरण था वो सफलतापूर्वक हो चुका है। तो अभी आप इसमें जो दूसरा खेत है वो कैसे जोड़ेंगे, अपनी जो फसल है अगर आपने किसी और गांव में लगाई हुई है वो आप इसमें कैसे जोड़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ये पंजीकरण संख्या जो है वो नोट कर लेनी है अगर आप चाहें, अदरवाइज आपको जो प्रिंट है वो भी निकल जाएगा। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ कैसे आप जो दूसरी फसल है उसको जोड़ेंगे। जो आपको ये ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है मेरा पूरा ब्यौरा देखें, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन आ जाता है। तो प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और प्रिंट निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरी फसल है आपके यहाँ पे शो हो जाती है, आपका बैंक का विवरण और आपका नाम पूरा जो डिटेल है वो आपको दिख जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट करना है और प्रिंट निकाल लेना है। तो मैं आपको दूसरी फसल बता देता हूँ आपको इसके अंदर दूसरी फसल कैसे जोड़नी है। आपको यहाँ तक आ जाना है, जैसे आपने पहले फसल का जो विवरण था वो जोड़ा था तो आपको इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको दूसरा OTP फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार OTP डालने के बाद आपके पास ये सीधा ही पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जारी रखे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जानकारी को संशोधित किया गया है, यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जो जिला है वो चूज कर लेना है। जिला चूज करने के बाद तो यहाँ पे आपको अपनी तहसील चूज कर लेनी है। तो तहसील चूज करने के बाद आपको यहाँ आपका जो शहर रहेगा वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पे ये डाला था, अभी मैं इसको बदल के दूसरा कर रहा हूँ। तो मैं दूसरा गांव यहाँ पे इनकी जो फसल है वो दूसरे गांव में है, तो मैं दूसरा गांव यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इनकी जो फसल है वो दूसरे गांव में है, तो मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा गांव डाल दिया है। उसके बाद आप विकल्प चुने। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जमाबंदी में मालिक का नाम आप कैसे सर्च करेंगे। अभी मैं मुरब्बा संख्या यहाँ पे डाल देता हूँ, जो सेकंड इनकी मुरब्बा संख्या है वो डाल दूंगा। अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे मुरब्बा जो रहेगा वो आपको चूज कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इनका जो मुरब्बा है वो डाल देता हूँ, जैसे इनका है तो यहाँ पे मैं देता हूँ। डालने के बाद देखिए यहाँ पे इनकी जो डिटेल है वो खुल के आ गई है। आपको वो चूज कर लेनी है जो इनकी सही जो खतौनी संख्या या फिर खेवट संख्या या खसरा संख्या जो सही है। तो चलिए मैं यहाँ पे चूज कर देता हूँ। जैसे ही आप चूज करेंगे उसके बाद जो डिटेल है वो नीचे आपको कॉलम में शो हो जाती है। तो जो मैं इनकी डिटेल है मेरे को मालूम है कि कौन सी है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नेम सहित आपका जो है पूरी डिटेल आ जाती है। तो इसी प्रकार आप यहाँ से फसल भरे पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे जो इनकी सही है वो डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इनकी कौन सी है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इनकी जो सही है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे चूज करके और टिक मार्क कर देना है। और अगर आपको ये दिखाई नहीं देती है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने की जगह है, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद मैं इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो फसल है और यहाँ पे जो नेम है विद नेम
पूरा नाम, उनका जो डिटेल है वो आ गई है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे सही डिटेल मेरे को मालूम थी, मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, उस पर टिक मार्क कर दिया है। टिक मार्क करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरी डिटेल है आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आपकी डिटेल जो है वो शो हो जाती है। आपको यहाँ सिंपल जो फसल भरे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपसे गलत डिटेल यहाँ पे टिक मार्क हो गई है, आपको यहाँ से उसको हटा देना है। यहाँ पे डिलीट का जो आपको एक इकॉन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डिलीट करके और उसको दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फसल भरे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आपने पहले से फसल भरी थी सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे फसल भरनी है। तो मैं यहाँ से जल्दी से इसको भर देता हूँ। तो आपको जो वैरायटी रहेगी वो चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको जो समय है वो चूज कर लेना है। उसके बाद आपको भाग क्षेत्र कितना रहेगा, पूरा रहेगा या जितना भी रहेगा। अगर आपको भाग क्षेत्र चूज करना है, जितना भाग क्षेत्र चूज करना है, कनाल और मरला यहाँ पे डाल देना है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको पूरा क्षेत्र अगर चूज करना है तो मैं यहाँ पे पूरा ही डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 8 कनाल, एक किला जो रहता है उसमें 8 कनाल रहते हैं, वो पूरा चूज हो गया है। उसके बाद आपको काश्तकार, यहाँ पे खुद काश्तकार है मालिक, तो मैं यहाँ पे चूज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पहले ऑप्शन बता दिए हैं, उनसे देख के आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मालिक चुने, जो मालिक है उसको आपको चूज कर देना है। उसके बाद आपको विकल्प चुने में यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं, जैसे पहले आपके सामने पूरी जो फसल का विवरण था वो खुल के आ गया था, तो वो यहाँ पे भी आ गया है। अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप आगे दर्ज करे पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मैं दर्ज करे पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने जो फसल है वो आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। तो क्लोज पे क्लिक करने के बाद तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे 3 ऑप्शन पहले आपने देखे थे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे जो आपका पहला जो आपने फसल भरी हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो फर्स्ट जो हमने ऐड की थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें हमने जो दूसरी एडिट की है वो यहाँ पे आप सेकंड वाली जो सबसे ऊपर है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अलग से कुछ चूज करना है या आपको यहाँ से डिलीट करना है या आपको और इसमें ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर प्रिंट पे जाके और सिंपल तरीके से करना चाहें तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया ताकि आपको कोई भी उलझन ना हो, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आप एक ही नंबर से फसल को भरते हैं तो बार बार आप उस पर ही ऐड कर सकते हैं। बस आपको जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको बदलना नहीं है, उसी नंबर से आपको ऐड करनी है। जो आपका पहला मोबाइल नंबर रहेगा जिससे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहीं से आप उसी नंबर से पूरे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे दोनों देख सकते हैं, दोनों हमारे पास आ गए हैं। यदि आप यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, और फसल में कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं, कम इसमें जो रकबा है वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कम भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी पूरा 1 किला यहाँ पे किया है, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद मैं दोबारा चूज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। तो दोस्तों आपको दोबारा से वो चूज कर लेना है। चलिए मैं ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो उनकी जो जमीन की डिटेल है वो देख लेनी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिटेल थी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको भूमि विवरण जोड़े में जाना है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने जो जमीन है वो सिलेक्ट की है, जो उनका खसरा नंबर था, जो उनका मुरब्बा संख्या थी वो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे भूमि विवरण में जाना है। तो यहाँ भूमि विवरण जोड़े में जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको फसल भरे वैसे ही आपको करना जैसे पहले आपने किया है। तो यहाँ पे फसल भरे पे क्लिक करेंगे। फसल भरे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऋतु चूज करेंगे। यहाँ पे आपको खरीफ करना है। खरीफ करने के बाद आपको फसल चुने में यहाँ पे जो धान है या जो भी आपकी रहेगी फसल वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको वैरायटी चूज करनी है। जो भी आपकी वैरायटी रहेगी, जो भी आप चूज करना चाहें यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको समय चूज करना है जैसे आपने पहले किया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया कि आप क्षेत्र कैसे चूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको भाग क्षेत्र में क्लिक कर देना है। उसके बाद भाग क्षेत्र में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 जो करनाल है वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। आपको 4 करनाल करके दिखा देता हूँ कि 4 करनाल कैसे करेंगे। अगर आपका मरला भी है तो आप यहाँ पे मरला डाल देंगे, जैसे कि 4 करनाल, 2 मरले, 3 मरले जितने भी रहेगी वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 4 कनाल डाल देता हूँ। 4 कनाल डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मरले में जो है 0 डाल देनी है। 0 डालने के बाद आपको यहाँ काश्तकार वैसे ही चूज करना है जैसे मैंने पहले चूज किया था। तो यहाँ चूज करने के बाद आपको 2 ऑप्शन जो हैं वो
आपको नहीं छेड़ने हैं। उसके बाद आपको मालिक का नाम जो है वो चूज कर लेना है। मालिक का नाम चूज करने के बाद आपको यहाँ विकल्प में जो है नहीं पे क्लिक कर देना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं आपके सामने जो फसल का विवरण है वो इस प्रकार से आ जाता है जैसे पहले आपके सामने आया था। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर दर्ज पे क्लिक कर देना है। दर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएगा, तो आपको यहाँ क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ फिर से भरा गया विवरण जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे चेंज किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो कुल रकबा है वो 8 है, यानी कि 8 कनाल है, और यहाँ से 4 कनाल मैंने जो है वो फिल कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 कनाल दिखाई दे रहा है, और नीचे मैंने पूरा जो 1 किला था वो डाला, तो यहाँ 8 कनाल आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जारी रखे पे क्लिक कर देंगे। तो जारी रखे पे क्लिक करने के बाद वैसे ही आपको जो आपकी जो पहले से डिटेल भरी गई थी, मंडी का नाम और जहाँ पे आपका जो आड़ती है उसका नाम पूरा फिल हो जाएगा। अगर आप इसको अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे ही जारी रखे पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ जारी रखे पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाता है, और आपकी जो फसल का जो ब्यौरा है वो भर जाता है, और आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यदि आप ब्यौरा देखना चाहें आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है समाप्त करें और ब्यौरा देखें, तो आपको ब्यौरा देखे पे क्लिक करना है। ब्यौरा देखने के लिए आपको जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे फसल जो है वो दिखाई दे जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने एरिया भरा है, जो आपका जो किले में जो एरिया है वो कनाल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 कनाल और प्लस यहाँ पे आपका जो 8 कनाल का था, और आप जगह भी देख सकते हैं अलग अलग जगह की आपने यहाँ पे जो जमीन थी वो डाल दी है। उसके बाद आपको सिंपल जो प्रिंट है वो कर लेना है। यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और जो शुरू में जो मैंने 3 ऑप्शन आपको बताए थे वहाँ से भी आप प्रिंट को निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं प्रिंट को निकाल देता हूँ और प्रिंट को सेव कर लेता हूँ। यहाँ से आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको ये अपने डिवाइस में सेव कर लेना है, और जब चाहें आप किसी दुकान पे जा करके, या अगर आप एक CSC होल्डर हैं तो आप यहाँ से प्रिंट इसको कर सकते हैं। तो मैंने ये सेव कर लिया है, तो उसके बाद जब चाहें आप प्रिंट को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर ऐसी ही जानकारियां आप अपने फ़ोन पे लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।